हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिर से एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक राज्य की है। वहाँ पर एक राजा होता है और वो राजा चाहता है कि मेरे राज्य में एक बहुत अच्छा मंत्री हो जो मुझसे भी ज़्यादा दयालु हो और जो मुझसे भी ज़्यादा मेरी प्रजा की चिंता करता हो। तो वो राजा जो होता है अपने और लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो है आप हर जगह जाओ और यहाँ पर ढूंढो कि जो ऐसा जन हो जो मेरे मंत्री पद के लायक हो। तो वो अपने लोगों को हर जगह भेज देता है ढूंढने के लिए कि ये ढूंढ कर लाओ कि कौन मेरे इस पद के योग्य है। तो राजा जब भेजता है लोगों को, लोग हर जगह जाते हैं और हर जगह जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग तो होते हैं लेकिन मन के दयालु नहीं होते हैं। तो वो लोग एक घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पर उनके 4 बच्चे होते हैं। 3 जो लड़के होते हैं बहुत बड़े होते हैं और उनकी परीक्षा हो गई होती है और छोटा वाला जो होता है एक चरवाहा होता है और वो अपनी भेड़ों को चराने गया होता है। तो उसके लोग जो राजा के जो लोग होते हैं वो तीनों भाई की उनने परीक्षा ले ली होती है लेकिन छोटा वाला बच जाता है। जब छोटा वाला बच जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा कि आपका छोटा बेटा घर तक आ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि आप लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, वो आता ही होगा। वो जैसे ही आता है उसकी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में पास हो जाता है और वो मंत्री पद के लिए रख लिया जाता है। लेकिन उसके जो और भाई होते हैं वो उससे चलते हैं कि ये तो इतना छोटा सा है और हम भाइयों में से सबसे छोटा है, तो इसको जो है मंत्री पद के लिए क्यों रखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि उसका मन जो होता है बहुत ज़्यादा दयालु होता है। एक बार की बात होती है, राजा के राज्य में बहुत बड़ा एक दानव आता है और वो उसके लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और राजा क्या करता है कि उससे बोलता है कि आप जो है आप तो छोटे हो, युद्ध के लिए अभी नहीं जा सकते। लेकिन वो कहता है कि राजा मैं युद्ध के लिए जा सकता हूँ, तुम मुझे भेजो और वाकई में मैं जीत कर आऊँगा। और वो जाता है और वो जीत कर आ जाता है और वो उसके राजा के सारे राज्य में उसका जो होता है वैभव फैल जाता है कि इतने छोटे से बच्चे ने इतने बड़े दानव को मारा। तो राजा जो होता है बहुत खुश होता है कि मैंने इतने अच्छे मंत्री को क्या करा, चुना। इस पद में यही जो है इसके क्या था योग्य था, क्योंकि वो जो था मंत्री वो बहुत ज़्यादा दयालु था और बहुत अच्छा था और अपने लोगों की क्या करता था, परवाह करता था। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो जो मंत्री था वो जो था अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन उसके अंदर का टैलेंट जो था, उसकी अंदर की दया जो थी, उसने उसको मंत्री पद में क्या करा, रखा। तो इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हैं, आपका स्टेटस क्या है, ये नहीं मैटर करता। ये मैटर करता है कि आप जैसे भी हैं आप अपने आप से प्रेम करें और वो 2 आँखें जो आपको हमेशा देखती हैं वो वाकई में कोई एक ऐसा दिन आएगा जो आपको ऐसे पद में रखेगा कि जिसमें जब आपको लोग देखेंगे और आपकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। तो इसीलिए आप ये नहीं सोचे, जैसे ये मंत्री ने सोचा भी नहीं था, ये भाइयों में सबसे छोटा था और अपने काम में मगन था। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। और राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाकई में मैंने कितना अच्छा जो है मंत्री चुना और सारे राज्य में उसका वैभव फैल जाता है। और वो वाकई में ऐसा होता है, इतना वैभव फैलने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा नम्रता के साथ अपने जीवन में चलता है और अपनी नम्रता को बनाए रखता है। अब वो ये नहीं सोचता कि मैं राजा के राजमहल में रहता हूँ तो मेरे अंदर घमंड होगा, वो अपने अंदर उस घमंड को नहीं आने देता है, लेकिन नम्रता के साथ अपने लोगों की क्या करता है, चिंता और फिक्र करता है। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच ये स्टोरी सुनने के लिए। और आप जो है हमेशा अपने से क्या करें, प्यार करें। आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जो 2 आँखें आपको हमेशा देखती हैं वो वाकई में एक दिन आपको ऐसे पद में रखेगी जिसमें आप वाकई में देखकर अपने आप को क्या होंगे, खुश होंगे। थैंक यू।